नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुकते महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात होगी नासिक की, जहां काकरपाड़ा गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराने से ग्रामीण महिलाओं को जान जोखिम में डालकर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी पालघर की, जहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास रिचर्ड कंपाउंड संपर्क मार्ग पर गटर का गंदा पानी लगातार सड़क पर बहने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। त्र्यंबकेश्वर तालुका के दुर्गम आदिवासी क्षेत्र काकरपाड़ा गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराने से ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जान जोखिम में डालकर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनें घटिया निर्माण के कारण जगह जगह से टूट चुकी हैं और अभी तक पर्याप्त पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जिससे योजना की जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जल आपूर्ति विभाग के अनुसार गाँव में योजना के तहत पानी छोड़ा गया था और बोरवेल टैंकर से भी आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि समस्या जस की तस बनी हुई है और उन्हें अब भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। त्र्यंबकेश्वर जिला नासिक महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। पालघर के वसई फाटा क्षेत्र में मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास रिचर्ड कंपाउंड संपर्क मार्ग पर गटर का गंदा पानी लगातार सड़क पर बहने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी जमा होने से पैदल चलना मुश्किल हो गया है और दो पहिया वाहन चालकों के लिए फिसलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र में बदबू, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द अस्थायी समाधान की मांग की है। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के शेवड़ी फाटा से भोसी होकर कुहाड़ी तक जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य पिछले 1 साल से बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। सड़क पर जगह जगह गिट्टी बिछाकर छोड़ दिए जाने और भोसी के पास पुल का निर्माण अधूरा रहने से किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और अन्य राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 40 mm गिट्टी के कारण दो पहिया वाहन फिसलने का खतरा बढ़ गया है, जबकि धूल और खराब रास्ते से स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का जोखिम भी लगातार बना हुआ है। मानसून नजदीक होने के बावजूद कार्य अधूरा रहने से यातायात प्रभावित होने की आशंका है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा करने की मांग की है। परभनी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के भोसी गांव में इन दिनों भीषण जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में सालों से शुरू की गई पेयजल योजना अब तक निष्क्रिय पड़ी है और जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुई योजना भी अधूरी रहने से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं, जिससे महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा टैंकर से पानी आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, लेकिन संकरी गलियों के कारण बड़े टैंकर अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे अधिकांश ग्रामीण पानी से वंचित हैं। लोगों ने छोटे टैंकरों की व्यवस्था और अधूरी जल योजना को जल्द पूरा करने की मांग की है। परभनी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। अकोला के शिवनी इलाके में स्थित आयशर ट्रैक्टर शोरूम के तेल गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह गोदाम से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय शोरूम बंद था और आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। शोरूम के पास पेट्रोल पंप होने के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। तेल्हारा तालुका के दानापुर क्षेत्र में वान नदी में चल रहे कथित अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अकोट अमला खुर्द रेलवे परियोजना के लिए मिट्टी की आवश्यकता के नाम पर ठेकेदारों द्वारा नदी तल पर बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही है, जिससे नदी को 21 फीट तक गहरा किया जा रहा है, जबकि अनुमति केवल 3 मीटर तक की बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वान नदी क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसके नुकसान से भविष्य में जल संकट गहरा सकता है। वहीं ग्राम पंचायत प्रशासन ने आरोप लगाया है कि बिना किसी सूचना या अनुमति के काम शुरू किया गया है और संबंधित विभागों से संपर्क करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। नागरिकों ने प्रशासन पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए नदी संरक्षण की मांग की है। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप गलत बात बोल रहे हैं। काम किसने बनने का? मैं आया, अंदर साहब का फोन आ गया, तहसीलदार साहब का फोन है। संतोष जी, आप बोल सकते हैं, जरा बोलो इनको कि आपकी बात साहब के साथ में क्या हो गया। एक बात होगी, मैं आ गया, आपका काम कितने लोगों ने? दूसरी बात ऐसी है, लेकिन मैं जो आप 3 मीटर या 4 मीटर ये तय करने वाला कौन? ये तय करने वाला ठीक है। अब लेकिन वो बात हो गई,
जो फीचर है उसका तो स्टडी करना चाहिए। एक मिनट रुको मेरी बात पूरी करनी। हम लोग यहाँ पर आए काम बंद करने के लिए, कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। यहाँ पे जो पानी चलता है नदी से, पानी जो बहता है यहाँ पे पर्कुलेट होने की वजह से यहाँ पे वाटर टेबल जो है हमारा मेंटेन रहेगा। ये चीज होने के बाद, ये चीज ऐसी होने के बाद यहाँ से पर्कुलेशन बंद हो जाएगा, इवेपोरेशन चालू हो जाएगा। और ये पर्कुलेशन अगर बंद हो गया, हमारा वाटर टेबल पहले ही कम है। अब इसके लिए एक सुझाव ऐसा है कि जहाँ पर जैसे ये जो डेटा है अकोला से सीनियर संवाददाता धरला सबकाल की रिपोर्ट। चांदवड़ मनमाड़ मार्ग पर निकम बस्ती के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूरों से भरा छोटा हाथी टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें करीब 21 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन में क्षमता से अधिक लगभग 29 मजदूरों को ठूंस कर प्याज गोदाम में काम के लिए ले जाया जा रहा था और तभी ये हादसा हुआ। घायलों में 12, 14 और 16 वर्ष के नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज चांदवड़ उप जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में चल रहा है। प्राथमिक रूप से ओवरलोडिंग और लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मामले की जांच कर वाहन चालक पर कार्रवाई की जा रही है। नासिक से सीनियर संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।